गाइस कैसे हो आप सब। तो ये एक कोई ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है या आप लोगों पहले ध्यान से सुन लो ये बातें, क्योंकि पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पर है और कैंपस कहाँ पर लग रहा है। ITI कर लिए हो, 10वीं 12वीं पास हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर चुके हो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो 10वीं और 12वीं पास हैं या फेल हों, आप लोग के लिए यहाँ पर अर्जेंट जॉब निकली है। इसमें आपको केवल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी के माध्यम से आपको एक एक स्टेप में बताऊंगा कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है। तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे अभी आ रहे थे। अभी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कैंपस की जानकारी बताया था, लेकिन उसमें क्या है कि कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे जैसे कुछ मैंने बताया नहीं हो, ना वीडियो देखा हो ना सुना हो। केवल उन्होंने लगता है देखा कि हाँ ये उनके सामने दिख गया, बाकी उसको काट कूट के वो अलग हो गए और बाद में पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर इसमें अप्लाई कैसे करना है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोग है, इसको जल्द से जल्द छुड़वा लो। इसकी कोई दवा नहीं है, दवा ये आपके पास स्वयं है कि आप लोग पूरी जानकारी पहले ध्यान से सुनो, इसके बाद ही अप्लाई करो। वहाँ पर जाने से भटकने से अच्छा ये है कि हम पूरी जानकारी पहले इकट्ठा कर लें। तो आपके ऊपर है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, भीड़ की मैं बात करता हूँ, भीड़ से डिफरेंट कुछ कर लो तभी आगे जा सकते हो। चाहे कंपनी में काम करो या कहीं भी काम करो, अगर भीड़ में ही शामिल रहोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और ये 99% सही है और ये आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम होगा। और मालूम होते हुए भी ये गलती कर रहे हो तो जितना जल्दी हो जाए तो आप ये गलती करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए या आप स्वयं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इसमें घाटा है दोस्तों। घाटा का मतलब ये नहीं है कि आपका लाख 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। पैसे का नुकसान तो ऑलरेडी यहाँ पर होने वाला है, लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा समय भी खराब होता है, क्योंकि आप लोग अगर जानकारी कहीं से भी मिलती है तो इधर उधर भटक रहे हो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो ये बीमारी जितना जल्दी लत छोड़ दोगे अच्छा है। आपको कोई भी वैकेंसी की जानकारी बताते हैं, कोई कहीं से भी बताता है कोई, तो जो एड्रेस बताता है उसमें अगर एक रत्ती का भरोसा नहीं रखते हो तो आप ये बताओ कि अब आप आगे कर क्या सकते हो। आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि ये बताएगा कि आप इस घर में चले जाओ और यहाँ पर हमारे पास आ जाओ, ये मैं नंबर दे रहा हूँ और यहाँ पर कोई ये भी इंफॉर्मेशन अगर बता रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर जाना है, इस कंपनी में वैकेंसी निकली है, फिर भी उससे बोल रहे हो आप कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, तो हम मतलब क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई भी जानकारी जो आप दे रहे हो तो वो जो देने वाला है वो HR ही बैठा है, वो HR के पास जाके बात करके आया है कि नहीं ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर। और आप क्या सोचते हो कि ITI पास करके हम HR के बात करने लायक हो? आप लायक ही नहीं रहते हो, ये सच्चाई ये रहती है। और इसमें आपको थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी यही है कि आप लोग वहाँ पर खड़े होने के लायक ही नहीं रहते हैं। केवल कंपनी का ज़रूरत रहती है तो आपको बुलाती है। बाकी सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा बुरा लगेगा तो आपको लग जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें आपको जो समझ रहा होगा उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो इसका पॉजिटिविटी लेगा। बाकी जितने भी निगेटिविटी इसको ले रहे होंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है तो हम आपसे माफ़ी एक बार पूछ मांग लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है। जो रियलिटी है उसी आपको एक एक जानकारी जो बताता हूँ तो आपको हित में ही बताता हूँ। जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह की बात कर रहे थे तो दिन भर कहीं से इधर उधर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमें, तो ये आप कब छोड़ोगे? जितना जल्दी हो सके तो छोड़ दो, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करते हुए आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके समझने के लिए इतना ही बात काफ़ी है। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि आपको कंपनी का नाम पता चल गया, कंपनी के बारे में पता चल गया, कंपनी कहाँ पर वैकेंसी निकली है, कैंपस निकला है, इंटरव्यू डायरेक्ट हो रहा है, इससे मतलब होना चाहिए, ना कि इससे मतलब होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दो हम फ़ोन लगा लें। तो ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं होता दोस्तों। ये चीज़ आपको ये बहुत ही जल्द समझ में तब आ जाएगा जब आप वहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कोई परमानेंट जॉब कर रहा है और जो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही उसकी ज्वाइनिंग भी हुई है, लेकिन वो भीड़ से अलग क्यों हो रहा है, ये इस चीज़ को गौर करोगे तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको फिर जानकारी नहीं होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब जानकारी होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप अपने आप को कोसोगे कि हमने क्यों बात किया था। दोस्तों एक चीज़ ये भी है, सच्चाई है कि जो बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और परमानेंट भी काम कर रहे हैं और कंपनी के चहेते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कंपनी में बहुत ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं या कंपनी उनको अलग से देख रही है, ऐसा नहीं होता। उनका क्या है, एक एक स्टेप रहता क्या है कि फॉलो करते रहते हैं वो आराम से। उनका सब कुछ काम कंपनी खुद करती है। कंपनी काम ऐसे करती है कि मान लीजिए हम ऐसा है 10 कैंडिडेट एक बैच में भर्ती होते हैं, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 10 कैंडिडेट। और उसमें क्या है, कंपनी जब रिव्यू करती है या कंपनी रोल में जब किया जाता है या कंपनी प्रमोट करती है, कोई भी संस्थान प्रमोट करता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर किसी भी की बात कर सकते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आपने शुरू से लेके जब से भाई आप लोग अभी घर में थे या किसी कंपनी में कहीं भी रहे होगे, अब वहाँ कंपनी में तो नए हो आप या ज्वाइनिंग हुई है, तो आपके बारे में वहाँ पर एक एक पॉइंट देखा जाता है कि आपने क्या किया है। वो आपको बताया नहीं जाता कि हम आपके बारे में भी देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। बहुत गलती तो यहीं पर होती है कि कंपनी आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बताता कि आप ऐसा करो, हम ऐसा करने को बत बोल रहे हैं आपको। वो अपने आप वहाँ पर सब कुछ रिव्यू किया जाता है और जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पाया जाता है कि हाँ हमने सही, इन्होंने सही किया है, आगे लायक है, उसको वहाँ पर आगे लेटर बढ़ा दिया जाता है और उसको प्रमोशन मिल जाता है। बाकी जो रहते हैं तो वो देखते रह जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद वो कमी ढूंढने लगते हैं इधर उधर। और वो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान अभी से रख लो। तो कॉन्टैक्ट नंबर में ज़्यादा पीछा मत करो, जो भी जानकारी बताता हूँ तो उसको देख लीजिए। ये बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके सामने आके ऐसे बोल रहा है और आप लोग उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ये चीज़ें जितना जल्दी समझ आ जाएगी आपकी, तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहने वाला है। तो आइए हम इसको बता देते हैं। जो वैकेंसी अभी निकली है, 10वीं और 12वीं पास हो या फेल हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर ITI से लेके और जितना भी आपको बीटेक है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सभी के लिए इसमें जॉब निकली है। तो हम इसको क्या है कि आपको एक एक स्टेप में बताते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो फॉर्म आके भर के बता देते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। चुके हैं ये फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाओ। इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉर्म भर दीजिएगा। वहाँ पर आपको कॉल कर लिया जाएगा। और इसमें भी मत पूछने लगना कि इसका नंबर का है, मोबाइल नंबर का है, हमें बात करना है, ये मत पूछना। आपके पास जो भी मोबाइल होगा, जितने भी रुपए का होगा, जो सीनियर रहते हैं वो आपसे हमेशा बड़े होते हैं, उनकी कद्र करना सीख लो। मोबाइल नंबर में ज़्यादा मत पढ़ना। तो इसको पहले ध्यान से फॉर्म भर दीजिएगा, इसके बाद ही जो भी आगे प्रोसेस होगा तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर संपर्क कर लिया जाएगा। गलती यहाँ पर करोगे तो आपको फ़ोन नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा बहुत से कैंडिडेट्स के पास होता है। वो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा होशियार जो रहते हैं, वो ऐसी गलती उन्हीं से होती है। तो हमें थोड़ा बेवकूफ़ ही बन के रहना है, हमें इतना स्मार्ट नहीं बनना है कि हम गलतियाँ करें, आगे बढ़ ही ना पाएँ। और इतनी ज़्यादा हमें कोशिश यही करना है कि एक एक स्टेप यहाँ पर पहले देख लेते हैं। भले हमसे सब कुछ बनता है, लेकिन बनने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो बता रहा है उससे कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए इसको समझ लीजिए पहले। तो बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। 10वीं 12वीं पास से है, फेल है, ऑल टेक्निकल फील्ड क्लियर है। जॉब लोकेशन की बात करें तो गुजरात में रहेगा। गुजरात में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां, जो चाहे टाटा कंपनी हो, बहुत ही ऐसी ऐसी कंपनियां, चाहे मारुति सुजुकी हो, आप लोग को एक एक से बढ़ के कंपनी यहाँ पर गुजरात में मिल जाएगी। सैलरी यहाँ पर सैलरी आपको स्टार्टिंग में सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी, 10,000 से लेके 13,000 के बीच में मिलेगी। और इसमें सैलरी का ये है नियम, इसमें ये समझ लेना चाहिए हमें कि मान लो हम 10वीं अगर पास है तो हमें सैलरी क्या है, 10,000 के अप्रॉक्स मिलेगी और ये 8 घंटे की सैलरी रहेगी। अगर आप लोगों ने हाईजेस्ट किया हो, डिप्लोमा वगैरह कर लिए हो, तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर सैलरी 13,000 के ऊपर भी मिल सकती है, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो। बात करें यहाँ पर आगे, तो इसके यहाँ पर आप देख सकते हो जो गुजरात लोकेशन आपको गुजरात रहने वाली है। हाल नेम यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना क्या पड़ेगा, तो नाम यहाँ पर पूरा नाम डालना। नाम ऐसा ना हो कि फर्स्ट नाम डाल दिए, मान लीजिए कुछ भी नाम है तो फर्स्ट नाम डाल दिया, इसके बाद फुर्सत। तो ऐसी गलती नहीं करना है, पूरा नाम यहाँ पर डाल देना अपने मार्कशीट के हिसाब से। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना अपना। इसके बाद हम बात करें तो व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर, और व्हाट्सअप नंबर में आप लोगों को अच्छी तरह सब कुछ मालूम होगा कि क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप। तो इतने ज़्यादा भीड़ के चक्कर में ऐसा मत करना कि कौन से 50 नंबर यहाँ पर डाल दो, केवल 2 नंबर डालने हैं। अलग अलग है तो अच्छी बात है, अगर एक ही नंबर है व्हाट्सअप से चल रहा है तो एक ही नंबर यहाँ पर दोनों जगह में डाल सकते हो। जेंडर यहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी जो भी हमारे भाई बहन है दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक कोई भी आप जो हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन में यहाँ पर देख सकते हो कि एजुकेशन अच्छा खासा एजुकेशन यहाँ पर 10वीं से लेके और
पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी इसमें 10वीं चाहे पास हो, फेल हो, 12वीं पास हो, ITI पास हो, किसी भी टेट से डिप्लोमा पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, तो इसमें ऑलरेडी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हमारे जो जॉब करना चाहते हैं, 10वीं फेल हैं और वो अच्छा काम करते भी हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इंजीनियरिंग, कितना भी आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया है, अब डिप्लोमा में सवाल ये बनेगा कि हमने मैकेनिकल से किया है या क्या प्रोडक्शन वाले जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले जा सकते हैं। तो इसमें कोई भी ट्रेड या ब्रांच से की हो, इसमें केवल डिप्लोमा पास लिखा गया। इसका मतलब ये है कि डिप्लोमा की डिग्री अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी ब्रांच से हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक एक डाउट इसमें जितने बताया हूँ, एक एक डाउट क्लियर हो चुका होगा आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ देते हैं एजुकेशन डिटेल्स में। आपको ये एजुकेशन डिटेल्स में अब यहाँ पर क्या डालना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन से संबंधित ही जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखना है। अब ग्रेजुएशन से संबंधित क्या चीज़ लिख सकते हो, तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, BA है, BSc है, BE है, क्या किए हो। तो यहाँ पर डालना है कि हमने BSc किया है, इस तरह लिखोगे। इसके बाद ऐसे करोगे वहाँ पर, इसके बाद आगे लिखोगे, मान लीजिए आपने BSc किया है तो ये हो गया BSc। इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके कौन से कॉलेज से किया है, कॉलेज का नाम डाल देंगे पूरा यहाँ तक। इसके बाद आपका कौन से CBZ है, कौन मैथमेटिक ब्रांच से, तो कौन से ब्रांच से थे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज भी लिख सकते हो। रिक्वायरमेंट यहाँ पर इमीडिएटली वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो एजुकेशन डिटेल्स में लिख सकते हो। एजुकेशन डिटेल्स वही डालना है जो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। अगर 10वीं पास फेल डालोगे तो यहाँ पर 10वीं का ही पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा। बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस में कौन सा एड्रेस, जहाँ पर आपका घर है जिस स्टेट में, वहाँ पर ये पूरा एड्रेस आएगा। विलेज से लेके, पोस्ट से लेके, पिन कोड, एरिया, तहसील तक, डिस्ट्रिक्ट तक, यहाँ पर सब कुछ आपका आ जाएगा। स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। स्टेट में आप मान लीजिए कहीं के भी, हिमाचल के हो, दिल्ली के हो, राजस्थान, किसी भी स्टेट के हो, ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स में भर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेट सिंपली आपको लिख देना होगा बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर आर यू इंटरेस्टेड दिस जॉब, तो जाहिर सी बात है कि जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यस ही करना है। तो इसमें यस में क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो 5 ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, 5 ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अगर आप 10वीं पास हो, कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किए हो, तो यहाँ पर फ्रेशर में आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और मान लीजिए आपने BE पास किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी सब कुछ है, बड़ा से बड़ा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आओगे फ्रेशर में ही। अगर आप लोगों के पास कहीं भी किसी भी कंपनी में कभी भी काम नहीं किए हो, तो फ्रेशर में ही सिलेक्ट करना है। कहीं भी किसी कंपनी में अगर काम किए हो तो वो काम को मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम भर कर लिया है उसमें यहाँ पर चढ़ा दिया कि 1 साल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर 1 साल के एक्सपीरियंस में डालोगे तो वहाँ पर आपको वही काम फिर करवाया जा सकता है उसी संबंधित। तो वहाँ पर अगर नहीं बनेगा तो आप फ्रेशर ही रहोगे, और वहाँ पर आपकी जो अलग से आपको अलग वहाँ पर भावना देखा जाएगा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप गलती यहाँ पर करोगे तो ये गलती हमें नहीं करना है। तो मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या अप्रेंटिस वगैरह किए हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3 से 5 साल तक के लिए एक्सपीरियंस है। और किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में किए हो एक्सपीरियंस, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, मैकेनिक, और चाहे मेडिकल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में हो सकता है वो। अदर मान लीजिए अदर किए हो, 3 से 5 साल के 20 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अदर में यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अदर्स में कौन सा एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो भी मेंशन करना पड़ेगा, और ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा, सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, और वहाँ पर आपको जो है तो संपर्क कर लिया जाएगा। और नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, ईमेल आईडी मांगा गया है, नहीं मांगा गया है। ईमेल आईडी यहाँ पर दोस्तों नहीं मांगा गया है, हाँ सॉरी मांगा गया है। तो ईमेल आईडी हमें वही डालना है जो एक्टिव ईमेल आईडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से कोई ऐसा नहीं आएगा कि घर से लेने आएगा या बताएगा कि हमारा मोबाइल नंबर ये है, इसमें हमें फ़ोन लगाओ, हम सब कुछ बताएंगे। तो ईमेल आईडी एक्टिव डालना है। फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर का ध्यान से डालना है, 2 से 3 बार उसको जांच लेना है, इसके बाद ही डालना है। क्योंकि आपका जो भी होगा प्रोसेस ये फॉर्म भरने के बाद तो यहीं से गुजरेगा। क्योंकि यहीं पर अगर गलती है, एक एक नंबर गलती कर दिए हो तो आपको कुछ होगा ही नहीं।
आप, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं, उनको जॉब मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट आपको समझा पाया होगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर करते होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।